जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू मुझसे टेलीपैथी से बात किया कर। जब तू सिमरन में बैठेगी तो मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग मनीषिका आंटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत ज़रूर सुनेगा संगत जी, जिससे गुरु जी की मिलने वाली अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ममता चंडीगढ़ से एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानते हैं। जब हम शुरू में गुरु जी से जुड़े थे तो बहुत लोगों से उनके चमत्कारों के बारे में सुना था, बट कहते हैं ना कि शंका हमेशा मन में रहती है कि शायद और गुरुओं की तरह गुरु जी भी चमत्कार कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, कुछ मतलब इतना क्लियरिटी नहीं थी। धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना और फिर हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गुरुजी और गुरुओं की तरह नहीं हैं। वो अपना चोला छोड़ चुके हैं और आज भी उनके स्वरूप के दर्शन मात्र से लोगों के कई कष्ट कट जाते हैं। बट फिर भी कहते हैं ना, जब तक अपने साथ ना हो तो हम तो मूर्ख व्यक्ति हैं ही, हमेशा इफ एंड बट में पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ जाते तो थे सत्संग में, बट वही है, मन में ये लगता था सबके साथ चमत्कार होते हैं, ऐसा होता है, बहुत सी बातें मन में चलती थी। बट धीरे धीरे गुरुजी पे फेथ कैसे बना, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जो कुछ समय पहले एक सर्जरी से गुजरे थे, अचानक एक दिन उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ और वो दर्द इतना तेज़ था कि हमें तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहाँ जाके पता चला कि उनके बहुत बड़ा स्टोन और स्लज है। तो डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि अगर थोड़े टाइम रुक जाएं, क्योंकि एक बड़ी सर्जरी के बाद मेरे पिताजी काफ़ी वीक हो चुके थे, बट वो इस पेन से इतना घबरा चुके थे कि वो हम में से किसी की भी बात नहीं मान रहे थे कि थोड़ा रुक के। वो कह रहे थे बहुत अनबेरेबल पेन था, मैं झेल नहीं पाऊँगा, अब दोबारा होगा बहुत, और हम सभी बहुत ही परेशानी में आ चुके थे। इसी बीच मेरा जाना डूगरी हुआ और डूगरी का जल प्रसाद मैंने अपने बहन के घर पहुंचाया। जब मेरे पिताजी मेरी बहन के यहाँ गए तो मेरी बहन ने कहा, पापा आप ये जल प्रसाद ग्रहण करो और गुरुजी बिल्कुल आपको ठीक करेंगे। मेरी बहन का गुरुजी पे अटूट विश्वास है और मेरे पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, हम तो भगवान को मानते हैं, हम गुरु को नहीं मानते बेटा। तो उसने कहा, पापा कोई बात नहीं, आप प्रसाद के तौर पे लेके ग्रहण करो सच्चे मन से। और मेरे पिताजी ने ऐसे ही किया, हाथ जोड़ के उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे डुगरी से आया हुआ जल प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात का कि जब एम्स जैसे हॉस्पिटल में उनका दोबारा से सीनियर डॉक्टर्स के सामने अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो चकित रह गए कि स्लज तो छोड़िए, स्टोन भी कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया और इस तरह से मेरे पिताजी के ऑपरेशन से पहले 3 अल्ट्रासाउंड हुए, जिसमें से कि शुरू के जब हमें पता चला था कि बहुत बड़ा स्टोन और स्लज है, तो उसके बाद के 2 अल्ट्रासाउंड में
वो कहाँ गया स्टोन, कहाँ गया स्लज, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। तो हम इतने कृतार्थ हो गए हैं और अब हमारे सारे परिवार का, इवन हमारे बच्चों का इतना ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास है कि हमें पता है गुरुजी की शरण में हम आ चुके हैं, गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुन लिया है। तो अब हमको घबराना नहीं है। कष्ट तो आएंगे जाएंगे, दुख भी आएंगे जाएंगे, बट उनको झेलने की क्षमता जो गुरुजी हमें प्रदान करते हैं। और छोटे मोटे दुख परेशानी तो गुरुजी हमारी कब हर लेते हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें गुरुजी का हर पल का, हर श्वास का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि ऐसी है, जो चीज़ हम देख भी नहीं सकते, वो कष्ट वो कब हमारा हर लेते हैं हमें नहीं पता चलता। अब इसी मोड़ पे आके मैं आपसे विराम लेना चाहूँगी और यही कहूँगी, गुरुजी का हर पल शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे गुरुजी उतना ही आपका भला करेंगे। अरदास करो, मांगो नहीं। बाकी गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वो सबकी नैया कैसे कैसे कब पार लगाएंगे उन्होंने सब सोचा हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने यूएस से भेजा है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। जिंदा जाने किस क्वेश्चन के जवाब आपके सत्संग से माध्यम से आपको मिल सके, तो सत्संग को बीच में छोड़ के जाने नहीं चाहिए। सत्संग को छोड़ कर जाने से आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं आपके साथ एक नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। वैसे तो सत्संग रोज़ होते रहते हैं, बट ये बहुत ही बड़ा सत्संग है जो इस साल 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर हुआ। मैंने बहुत दिनों से गुरुजी से कह रखा था कि गुरुजी, मैंने आपका सत्संग कभी अटेंड नहीं किया और मैं आपका सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। अब आप देख लेना आपको किस तरीके से मुझे बुलाना है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। बस मेरा बहुत मन है आपके दर्शन करने को और आपको महसूस करने का। मैंने आपकी फ्रेगरेंस कभी फ़ील नहीं की। मैं चाहती हूँ कि मैं वो फ्रेगरेंस फ़ील करूँ और मुझे यकीन हो जाए कि आप मेरे साथ हो। आप यकीन नहीं मानेंगे सत्संग जी कि बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि कैसे करेंगे। भाई भी बाहर जाता है पढ़ने, हस्बैंड की भी जॉब होती है। मैंने रिक्वेस्ट की अपने अपने लेवल पे सबसे कि अगर कोई मेरी बेटी के पास रह जाए, क्योंकि आपको पता है संगत जी की जो बच्चे होते हैं वो वहाँ बहुत तंग करते हैं। इसीलिए मेरी जो दीदी हैं जिनके साथ मुझे जाना था या अकेले भी जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे ना ही लेके जाओ तो ठीक है वहाँ पर। और भी आए हुए थे बच्चे, पर ज़्यादातर बड़े ही थे वहाँ, और अगर बच्चे थे तो थोड़े बड़े थे जो समझदार होते हैं और बैठ भी जाते हैं। संगत जी हुआ ये कि दीदी ने भी मुझे ऑफ़र किया कि एक सीट है, आप जा सकती हो हमारे साथ, है ना। और संगत जी मैंने भी गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मौसम सही हो, अगर मुझे बस में जाना पड़े तो मैं चली जाऊँ। संगत जी ठंड बहुत थी उस दिन भी, और आप मानेंगे कि मेरा बहुत मन था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक दिन पहले कि आप छुट्टी कह के देखिए, है ना। और संगत जी जैसे मेरे हस्बैंड छुट्टी के लिए कॉल करने लगे कि आई नीड ऑफ फॉर टुमारो, तभी उससे पहले ही उनके सुपरवाइज़र का फ़ोन आ गया कि कल हमें कुछ अर्जेंट काम है, क्लोजिंग करनी है, तो क्या आप मॉर्निंग में कल जल्दी आ सकते हो, 10 बजे से पहले क्लोजिंग करनी है। ऑब्वियसली संगत जी अगर वो जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। मैंने उन्हें कहा कि देखो शायद गुरुजी ने काम बना दिया, अगर
मैं जाऊंगी काम पर और अपनी बेटी को 2:30 पे पिक कर लूँगी। उतनी देर में आप आ जाओगे 4 या 5 बजे। 5 बजे मुझे दीदी ने कहा है कि मैं तुझे पिक कर लूँगी और सत्संग में ले जाऊँगी। तो संगत जी हुआ ये प्लान था, वैसे ही हुआ। मैं काम पे गई, 2:30 पे आ गई अपनी बेटी को पिक करके। हमने सारी मैंने तैयारी की, सब वैन सूट वगैरह प्रेस किया, मैं रेडी हो गई। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो मैं दीदी के साथ कार में चली गई। संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसे अटेंड करना है या क्या क्या करना होता है। पर संगत जी जब मैं अंदर पहुँची ना, बहुत बड़ा हॉल था संगत जी, और सब तरफ सारी तरफ इतनी अच्छी लाइटिंग और गुरुजी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चल रही थी। संगत जी गुरुजी का दरबार, गुरुजी का सुंदर स्वरूप, गुरुजी की वो फ़ोटोज़ जो कि ओल्ड संगत की, यहाँ जब गुरुजी सत्संग करवाया करते थे और लोग वहाँ बैठे होते थे और गुरुजी उनको प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद बांटते थे अपने हाथों से खुद, या लोग उनसे आशीर्वाद लेते थे। साथ में गुरुजी के, भोलेनाथ के और शब्द सुन के मतलब दिल बहुत ही खुश हुआ। अब संगत जी सवाल ये उठता था कि मुझे खुशबू नहीं आ रही थी, तो गुरुजी की वो खुशबू फील करने के लिए मैं वहाँ निरंतर अरदास करती रही कि गुरुजी आप मुझे एहसास करवाइए कि आप मेरे साथ हैं। आपने मेरा पहला काम तो बना दिया कि मुझे बुला दिया, अब अपना आप एहसास भी कराइए कि आप मेरे पास यहाँ हो, आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आंखें बंद करके बैठी थी, है ना, और उस दिन मैंने व्रत रखा था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने व्रत रखे पे कुछ खाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि व्रत में खा लिया करो, भूखे नहीं रहना होता। तो संगत जी मैंने फिर दोनों का काम किया। मैंने ये मन में ठाना था कि मैं व्रत तो रखूँगी। सुबह से मैंने शाम तक व्रत किया और मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ गुरुजी का ही लंगर प्रसाद खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, है ना। तो सुबह से व्रत रखा मैंने। मैं वहाँ पहुँची, बहुत भूख लगी थी, आंखें नीचे करके बैठ रही, है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ लंगर प्रसाद तो बाद में ही मिलेगा, है ना। मैं बैठी रही, है ना। तो उतनी देर में एक बॉटल आई सबसे पहले मेरे पास पानी की। कोई संगत जी ने सबको बांट रहे थे वो, तो मुझे भी मिल गई। सबसे पहले मैंने पानी पिया। तो थोड़ी देर बाद जब मैं आंखें बंद करके फिर से बैठी, गुरुजी का ध्यान करने लगी, शब्द सुन रही थी, तो इतनी देर में दीदी ने मुझे हिलाया कि चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया है। तो संगत जी मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, कि उन्हें पता था कि इसको भूख लग रही है, शायद ध्यान नहीं कर पाएगी या कुछ है। तो संगत जी मैंने सबसे पहले समोसा प्रसाद और चाय पी, है ना। उसके बाद मैं निरंतर अरदास करती रही गुरुजी से कि गुरुजी मुझे अपना महसूस कराओ कि आप यहीं मेरे आसपास हो, है ना। इतना डिवाइन, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। हर तरफ गुरुजी नज़र आ रहे थे। संगत जी जब मैंने देखा तो गुरुजी की इतनी अच्छी वीडियोस चल रही थी, पुरानी वीडियोस देख के दिल इतना खुश हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गुरुजी की खुशबू मुझे आई, वो फ्रेगरेंस मुझे फ़ील हुई जो गुलाबों की फ्रेगरेंस थी। और ऐसा लगा जैसे कि वो फ्रेगरेंस ऐसी थी जैसे कि किसी ने परफ्यूम लगाया हो और आपके पास से होकर गुजरा हो। तो मेरी आंखें उस वक्त बंद थी। जैसे ही मुझे खुशबू आई ना संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया। पर जब मैंने आंखें खोली ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वहम होगा या कोई गया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली सब तैयार हुए थे संगत जी। इतने कपड़े पहने हुए थे सबने। मैं भी सुंदर सा सूट पहन के गई थी संगत जी, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ मैंने देखा कि परफ्यूम लगाए ही होंगे। मुझे लगा कि शायद ये परफ्यूम की स्मेल है। पर संगत जी मैं आंखें बंद करके बैठ गई और फिर गुरुजी से अरदास करने लगी। संगत जी जब मैंने थोड़ी देर बाद फिर महसूस किया तो वो फ्रेगरेंस मुझे फिर से फ़ील हुई, पर उस वक्त कोई भी मेरे पास से नहीं गुजरा था।
तो संगत जी दूसरी बार मुझे क्या वहम हुआ कि जो लड़की मेरे पास बैठी है कि कहीं उसने थोड़ा अपनी बाजू को अप डाउन किया। तो संगत जी ऐसा होता है ना कि हम अंडर आर्म्स लगाते हैं परफ्यूम, तो मुझे लगा कि शायद उसने अपनी बाजू को अप डाउन किया, मे बी उसने परफ्यूम लगाया होगा, तो हवा के फ्लो से शायद मुझे फ्रेगरेंस फील हुई। मैंने दूसरी बार भी, पर संगत जी एक बात कॉमन थी कि सेम ही फ्रेगरेंस आ रही थी जो लोग बात करते हैं गुलाबों के फूलों की। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मैंने फिर से सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे 7-8 बार गुरुजी की ऐसी ही फ्रेगरेंस फील हुई। संगत जी बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। मतलब जिस उद्देश्य से मैं गई थी गुरुजी से प्रार्थना करके कि गुरुजी मैंने आपका सत्संग अटेंड करना है और गुरुजी मुझे आपके होने का एहसास होना चाहिए, आपकी खुशबू मुझे मैं मतलब मेरी मम्मा बताते थे, मेरे पापा बताते थे कि ऐसे ऐसे उन्हें फ़ील होता है घर बैठे ही जब भी वो गुरुजी का नाम लेते हैं। तो मतलब मुझे चिढ़ होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं आती, सबको आती है, मुझे क्यों नहीं आती है। पर संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे अपने पास बुला के और फिर वो फ़ील कराना चाहते थे। संगत जी ये तो हुआ कि इसके बारे में। इससे पहले एक दिन ना हम जैसे काम कर रही थी मैं अपनी वर्क प्लेस पे, तो मैंने अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ ही काम कर रही थी, तो उनसे टॉपिक चल रहा था महाशिवरात्रि का। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में तो बहुत लंगर लगते हैं, हम बाहर हैं तो बाहर यहाँ टाइम नहीं मिलता या दूर होते हैं, मंदिर नहीं जा पाते। तो उन्होंने कहा वहाँ तो लंगर लगते हैं। मैंने कहा हाँ जी, वहाँ तो बेर भी बहुत होते हैं। मैंने कहा यहाँ कहाँ बेर मिलेंगे। तो संगत जी हैरानी की बात देखिए कि गुरुजी कितना पास होके आपके हर एक शब्द को सुनते हैं। मतलब आप इतना हैरान हो जाएंगे मेरे इस सत्संग को सुनकर कि जब मुझे लंगर प्रसाद मिला ना तो मुझे खीर के अंदर बेर मिला। मैंने कहा यहाँ कहाँ बेर मिलेंगे। और संगत जी जब मैं अगले दिन पहुँची, अगले दिन ही जब मैं गुरुजी के सत्संग में पहुँची तो वहाँ लंगर प्रसाद जब बाद में मिला तो संगत जी खीर के अंदर बेर था। और मैंने देखा सिर्फ मेरे साथ जो दी गए हैं और मैं हूँ, हमारी खीर में बेर है। बाकी मुझे उस रो में कहीं पे भी किसी की खीर में बेर नहीं नज़र आया संगत जी। तो ये भी आशीर्वाद था। साथ में मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। मेरी आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे, पर मैंने अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल किया कि आसपास के लोग क्या समझेंगे कि रोई जा रही है या कैसे। बट संगत जी मैं बहुत इमोशनल हूँ और जो भी चीज़ मैं गुरुजी से मांगती हूँ और अगर वो मुझे मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, या गुरुजी मेरी बात सुनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। संगत जी एक और सत्संग इसी दिन से जुड़ा हुआ है कि मुझे गुरुजी का जो फ़ोटो वाला ब्रेसलेट है ना वो रखने में थोड़ा सा वो होता है कि जैसे अगर हम वर्क प्लेस पे वॉशरूम जाते हैं तो मैं गुरुजी को ले जाना नहीं चाहती वॉशरूम, है ना, ऐसे। तो मैं चाहती थी कि कोई हो ऐसा ब्रेसलेट जो सिंपल सा हो जिस पे गुरुजी का आशीर्वाद हो बट गुरुजी की फ़ोटो ना हो। तो संगत जी मुझे 2 ब्रेसलेट मिले। जो दूसरा ब्रेसलेट मिला उस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी सिर्फ, और फ़ोटो नहीं था। तो मैं बहुत खुश हुई। साथ ही मुझे चरण स्वरूप मिले जो कि मेरे पास नहीं थी, मैं बहुत खुश हुई। तो मतलब वो दिन जो महाशिवरात्रि 2024 का है मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास होकर बुलाया। और संगत जी बस और भी सत्संग हैं 2-3 जो कि अभी गुरुजी का आदेश नहीं है। मैं नेक्स्ट अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगी। बस अभी इतना ही सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाना था मुझसे, जो कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। और अब गुरुजी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। गुरुजी बहुत ही प्यार करते हैं अपनी संगत से और चाहते हैं कि हम सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी का मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना करना ना भूली। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी पास होकर हमें सुनते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, जो हमारी इच्छाएं पूरी करने वाली होती हैं, उनको आप किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता बनाकर हमें उससे बाहर
उसका कोई ना कोई सही रास्ता निकाल ही देते हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस समय का भी शुक्राना, जिस समय में आपका शुक्राना करने का समय मुझे मिल रहा है गुरुजी, कि मैं बैठ कर, मुझे बहुत कोल्ड हुआ है संगत जी, मेरा गला भी बहुत ख़राब है, पर गुरुजी ने मुझे समय दिया कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। इसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग सुनकर आपको भी अच्छा लगे और आपके अंदर भी शुक्राना करने का भाव आए, यही मेरी इच्छा है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।